रोज ही रवोंदेसी, रोज ही रवोंदेसी, रोज ही रवोंदेसी, रोज ही रवोंदेसी। मैं सुख दी नींद ना सौंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मैं सुख दी नींद ना सौंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना। हालेलुया। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने। मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। सारी कलीसिया बोलो। मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे। मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। सोचा विच दिन रात लंघ जाते सी, दुखां वाले पल मैनू रोज ही सताउंदे सी, रोज ही सताउंदे सी, रोज ही रवाउंदे सी, रोज ही रवाउंदे सी, रोज ही रवाउंदे सी। सोचा विच दिन रात लंघ जाते सी, दुखां वाले पल मैनू रोज ही रवाउंदे सी, रोज ही रवाउंदे सी, रोज ही रवाउंदे सी, रोज ही रवाउंदे सी, रोज ही रवाउंदे सी। कहंदे सुना सी निथाणियां दा तां, हुण मेरी जिंदगी च आ गया पनाह तू, आ गया पनाह तू, आ गया पनाह तू, आ गया पनाह तू, आ गया पनाह तू। कहंदे सुना सी निथाणियां दा तां, हुण मेरी जिंदगी च आ गया पनाह तू, आ गया पनाह तू, आ गया पनाह तू, आ गया पनाह तू, आ गया पनाह तू। मैनू कोई भी ना अपनाउंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मैनू कोई भी ना अपनाउंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे यीशु मेरे शाफी मेरे। हाथों को उठा के बोलो। यीशु मेरे शाफी मेरे 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 यीशु मेरे
शाफी मेरा यीशु मेरा 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 शाफी मेरा मैनू कोई गल लाउंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा यीशु मेरा शाफी मेरा मैं सुख दी नींद ना सौंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा मैनू केड़ा गल नाल लाउंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा यीशु मेरा शाफी मेरा यीशु मेरा शाफी मेरा मैं सुख दी नींद ना सौंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा मैं सुख दी नींद ना सौंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना। अपने हाथों को उठाओ सब अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। आप जिस भी देश से इस मीटिंग को देख रहे हैं, आप लाइव हैं या बाद में जुड़ेंगे, अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करें। इंडिया की छवि के लिए प्रार्थना करेंगे, वो मजबूत हो। पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें बोझ दे डेवलपमेंट का, सफाई का, शुद्ध हवा, शुद्ध खाने का। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे इकोनॉमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप तेरी बरकत उन पे हो। इंडिया को बिजनेस हब बनाने के लिए जिस तरह चाइना है उस तरह प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ब्लेस करे। आत्मिक बेदारी आए, सिविक सेंस आए लोगों के अंदर, लोग स्पिरिचुअल चीजों को समझे। खुदा बाप जिस तरह इंडिया में पहले से ही बहुत सारी चीजें पहले से ही अच्छी, खुदाबंद उन्हें सुरक्षित रखे और सारी अच्छी चीजों को ऐड करे। अपने हाथों को उठा के ब्लेस करेंगे अपने देश को। जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने देश को ब्लेस करो, अपने देश के लिए आशीष को मांगो और खुदा से कहो कि आप अपने देश के लिए बरकत का कारण हो। वायदा करो आप कभी चोरी ना करेंगे, अपने देश का नुकसान ना करेंगे, आप गंदगी ना फैलाएंगे और एक जिम्मेवार सिटीजन बनेंगे और यीशु मसीह की रोशनी को अपने अंदर से दिखाएंगे। खुदावंद इस देश को ब्लेस कर खुदावंद, और जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं खुदावंद आपके देशों को आशीषित करे और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं और आप ब्लेस्ड हो इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ, एक ऐसा स्पिरिचुअल मैसेज मुझे मालूम है वो आपके जनरेशंस को चेंज कर सकता है।
हम उसे सुनो, हम उसे जब सुनेंगे, इस बार जब प्रेयर माउंटेन के ऊपर 2 दिन की मीटिंग थी, आप लाइव जुड़े हुए थे शायद, तो उस मीटिंग में जब हम वहां पर फायर प्रेयर कर रहे थे, तो मैंने एकदम से ब्लाइंड स्पिरिट्स को, एकदम से दुष्ट आत्मा को, जो लोग वहां पे आए थे उन लोगों की जिंदगियों से निकलते देखा और ऑनलाइन भी देखा। और मैंने लोगों को बताया कि मैंने आपके जीवन से स्पिरिट्स को निकलते देखा है, क्योंकि प्रेयर माउंटेन एक हैवीली, वहां पे कोई काम नहीं करते हम, कोई ऑफिस नहीं है वहां पे, सारे काम चर्च में होते हैं। वो जगह डेडिकेटेड है, सिंपली डेडिकेटेड ओनली फॉर प्रेयर्स। जो 500 बेड का बाइबल कॉलेज है, उसमें से स्टूडेंट्स जो हैं, जो वहां रहते हैं, टीम है, 400 लोगों का स्टाफ है, वो सभी बारी बारी से वहां पे जाते हैं। और 24 आवर हम कुछ खाते नहीं वहां और सोते नहीं। 24 आवर हर 2 घंटे में हमें प्रार्थना करनी होती है, आप पर ले हैंड करके। आपके जो कार्ड्स आते हैं, आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो जगह एक डेडिकेटेड, जब परमेश्वर के लिए उसे डेडिकेटेड कर दिया जाता है एक चीज को, सिर्फ प्रेयर्स के लिए, तो वहां पे जो फायर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जब वहां पे लोग आ रहे थे, तो मैंने उन लोगों से कहा कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और सडनली हमें टेस्टिमनीज आनी स्टार्ट हो गई कि मेरी मदर इतने दिनों से ब्लाइंड थे, कोई मेरा भाई ब्लाइंड था, वो देख नहीं पा रहे थे, हम दवाइयां भी खा रहे थे, इलाज भी करवा रहे थे, कभी पीछे से रोशनी कम है, पता नहीं क्या हो गया, और सडनली उनको दिखाई देने लगता है, सडनली रसौलियां बाहर आने लगती हैं, सडनली चीजें होने लगती हैं, सडनली लोग चलने लगते हैं, सडनली रसौलियां गायब होने लगती हैं। और वहां पर मैंने एक चीज को महसूस किया कि जो प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स हैं, परमेश्वर ने कहा उस टाइम को पवित्र कर दो, उसे साइड पे कर दो। मोस्टली इस दुनिया में मैंने स्टडी किया है अपने मसीह जीवन से, और अपने लाखों लोगों की लाइफ को मैं देखता हूं, और मैंने पूरी दुनिया में घूम के मैंने एक चीज को नोटिस किया है कि मोस्टली लोग सफर करते हैं अपनी लाइफ में, और वो चीज नहीं पा पाते हैं जो खुदा ने चाहा है, क्योंकि उनकी प्रेयर लाइफ कम है। वो विश करते हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो विश करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रार्थना के लिए बैठते हैं उन्हें काम याद आता है, सडनली बच्चा रो पड़ता है, सडनली खाना बनाना याद आ जाता है, सडनली कोई व्यभिचार याद आ जाता है, सडनली फोन चेक करने लगते हैं, सडनली व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं, सडनली कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन होती है और आप प्रेयर से उठ जाते हैं, या आप पूरी तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते। क्योंकि एनिमी को यह मालूम है, शैतान को यह मालूम है कि जब आप क्रिश्चियन बन ही गए हो, जब आपने यीशु मसीह की सच्चाई को जान ही लिया है, तो वो कोशिश करता है कि आप अपने फुल पोटेंशियल तक ना पहुंच सको। कल रात जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में गया, और मैं फुल नाइट प्रेयर में था, और जब मैं सो रहा था, तो मुझे और सोते सोते परमेश्वर मेरे सपने में आते हैं, और सपने में आके मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत बार मेरी लाइफ में होता है, और मुझे एकदम से अनॉइंटिंग फील होने लगती है सपने में ही, लेकिन जब मैं उठता हूं वो रियल होता है, इस जगह पे मुझे अनॉइंटिंग फील होती है। और जब मैं सपने में उठा हूं, जब मैं, ना वो सपना था, वो सपना नहीं था, इट इज ए हेवनली एक्सपीरियंस, कि मैं परिवार से दूर हूं, फुल नाइट प्रेयर, मुझे मालूम है कि अगले दिन मुझे आपको मिलना है, तो मैं अपनी प्रिपरेशन में हूं, मैं खुदा के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, वचन तैयारी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ परमेश्वर के साथ प्रेजेंस में हूं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की प्रेजेंस से और परमेश्वर की आत्मा से निकलता है, वही लोगों के हृदयों में काम करता है। और जब मैं वहां पर प्रार्थना कर रहा हूं, सडनली मैंने अनॉइंटिंग को हिट किया, महसूस जैसे कोई अंदर आपके कूट कूट के मसा भर रहा होता है स्वर्गदूत। और सडनली मैं क्या देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर ये लोग समझ जाएं कि मैंने कितनी महान बुलाहट से इनको बुलाया है, अगर आप ये बात जान लेंगे कि गिदोन, जो वचन कहता है कि वो दाख रस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था, सिर्फ अपने बीज को बचा रहा था, अपने कुल में सबसे छोटा था, अपने परिवार में सबसे
कंगाल कुल का था, सबसे गरीब था और सबसे कमजोर था, और परमेश्वर उसके पास आके कहते हैं, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा था कि इन लोगों के विषय में बोल, जो आज चर्च में आएंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं। एक ग्रेट बुलाहट से परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, और जो फ्यूचर आपका है वो इतना ग्रेट है, वो इतना मार्वलस है, वो इतना गवाहियों से भरा हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या सचमुच आज मैं कहीं भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के दास ने एक बात बोली थी आत्मा में कि जो फ्यूचर मैं तुम्हारा देख रहा हूं वो बहुत ही ग्रेट है। वो इतना ग्रेट है कि आपके परिवार ने उसे कभी नहीं देखा होगा। वो इतना ग्रेट है कि आपने उसे इमेजिन भी नहीं किया होगा। वो ग्रेटनेस जो है, वो महान बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लेकिन जिस तरह हमें जब खदान में हीरा मिलता है तो वो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे जब आप हीरे को देखेंगे। तो जो आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा है वो तो बाद में पॉलिश होके, कटिंग होके, उसकी तैयारी के साथ वो बनता है। लेकिन जब हीरा असली निकलता है तो वो कोयले की तरह काला दिखता है, लेकिन होता हार्ड है, सख्त होता है, टूटता नहीं। उसी तरह परमेश्वर ने आपको एक ऐसा जीवन दिया है, आप भी शायद अन्य जाति दूसरे लोगों की तरह अभी भी उन्हीं की तरह दिख रहे होंगे, जिस तरह हीरा भी उन्हीं की तरह दिखता है, कोयले की तरह ही दिखता है। लेकिन याद रखो, आप उनसे अलग हैं। अगर आपने अपने आप को पॉलिश किया, कटिंग किया, अपने जीवन की कमियों को काटा, अपने घुटनों के बाहर आके अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं कभी भूलूंगा नहीं। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यारे ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने। मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू। आमीन।